ये दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एस टी यादव के बुक में आज 13 नंबर टाइप प्रश्न प्रकार के 13 नंबर टाइप पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रत्येक दिन अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न प्रकार जो दिए गया है नंबर सिस्टम, यानी एस टी यादव बुक का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए, नंबर 1 चैप्टर है एस टी यादव बुक का और ये संख्या पद्धति है। और इसमें हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में आपको 12 नंबर टाइप तक बता दिया था। प्रश्न में के टाइप दिया गया है 1 नंबर टाइप, 2 नंबर टाइप, 3 नंबर टाइप, इस प्रकार से टाइप आपका बुक में दिया गया है। कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम में, वो सारा चर्चा आपके बुक में दे दिया गया है। उसी का मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं देखे आएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज देखने वाले हैं हम नंबर सिस्टम पे ही। आज जिस प्रकार से ये टाइप हमने पिछले वीडियो में हमने जितने भी अब तक का प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा आपको पता चलेगा। ये सारे टाइप्स पर जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सोल्यूशन मैंने करा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अगर देखना चाहते हैं तो नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद अब हम चालू करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं आपका 13 नंबर टाइप। इसी प्रकार से 12 नंबर टाइप तक का सोल्यूशन हमने देख लिया है और 12 नंबर टाइप में जितने भी क्वेश्चन थे सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया है पिछले वीडियो में, अगर देखे होंगे तो पता होगा। आज देखने वाले हैं 13 नंबर टाइप और साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि 14 नंबर टाइप भी हम देख पाए। लेकिन पहले 13 नंबर टाइप देखते हैं कि क्या इसमें समय बचता है या नहीं। तो चलिए 13 नंबर टाइप हम देखते हैं इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास एस टी यादव बुक का एस टी यादव का बुक अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप एस टी यादव बुक पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िए, मतलब जब भी वीडियो देखिए तो वहाँ पे बुक जरूर रखिएगा, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए समझ में आएगा और कुछ नहीं है, समझ में आएगा। और प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में मैं इस जितने भी 13 नंबर टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तो सबको शो करने का प्रयास करूंगा। कहीं दिखा दूं तो दिखा दूं, नहीं दिखाऊं तो क्वेश्चन तो ज़रूर लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर जो टाइप कर रहा है ना, ये आपके बुक में दिया गया है, आप बुक देख सकते हैं। वैसे मैंने फिक्स कर लिया है कि एक वीडियो में तो पूरे बुक का सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, बट एक निश्चित टाइप को मैं बता सकता हूं। तो हमने टारगेट किया है 13 नंबर टाइप और 14 नंबर टाइप, 2 ही मात्र टाइप बच गए हैं। लेकिन 13 नंबर टाइप में भी 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 13 नंबर टाइप जो है ये आपका कौन सा टाइप है, शेषफल पर आधारित प्रश्न है। सॉरी, ये है आपका इकाई बताना है, इकाई ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, इकाई ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है, करने पर आधारित प्रश्न दिया गया है आपका 13 नंबर। बुक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के आ जाते हैं। इकाई तो हमें बताना है, तो 2 टाइप के कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो संख्याओं को, सामान्यतः संख्याओं को यानी यानी सामान्य संख्याओं के हम क्या करते हैं, इकाई का अंक बताना है। सामान्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। सामान्य संख्याओं में इकाई का अंक बताना होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके बुक का लैंग्वेज और मेरा लैंग्वेज में अंतर पड़ जाए, लेकिन बात वही रहेगा। ठीक है, एक कथन को कहने के कई तरीके होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक होना चाहिए, वही बात है। सामान्य संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा उसको बताना है। गुणनफल हो, योगफल हो, माइनस हो, यानी उसका अंतर हो, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा। दूसरा एक आ जाएगा आपका बी नंबर, संख्याओं के घातांकों पर आधारित संख्याओं में हमें इकाई का अंक बताना है, यानी घातांकीय संख्याओं में इकाई का स्थान बताना, संख्याओं में इकाई का स्थान बताना, ये होता है। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, अब नंबर 1 में देखते हैं क्या होता है। और नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है ना सबका सोल्यूशन कराएंगे, वही पे आपको बता भी देंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम नंबर 1 को लेते हैं। नंबर 1 में 1 नंबर जो सवाल है उसको ले लेते हैं, ताकि हम वहाँ कंसेप्ट भी समझ लेंगे और साथ ही साथ आपका जो भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना क्वेश्चन दे दिया गया कि आपका रिविजन हो जाएगा और साथ ही साथ आप समझ भी पाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका 13 नंबर जो टाइप में दिया गया है क्वेश्चन, मैंने लिख लिया है, पोथी पत्र लाए हैं, लिख लिए हैं। चलिए बुक लाने के औसत से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो 13 नंबर देखते हैं। 13 का जो ए नंबर टाइप का
एक नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं क्या होता है, और इसमें समझने वाली बात है, इसमें ए नंबर टाइप का होता है कि सामान्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर गुणनफल, ये आपका इकाई का अंक बताना है। तो ये देखिए आपका एक नंबर जो प्रश्न दिया गया है ना, हमने लिख लिया है, आपका दिया है 756 और इंटू कर देना है इसमें 938 हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मुझे थोड़ा सा समय लग जाए, 872 थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा, साथ रहिएगा तभी मज़ा आएगा, नहीं साथ छोड़ कर जाइएगा तो मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, इसमें हमें बता देना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो ये हमारे सामान्य संख्याओं के गुणनफल पर आधारित ये प्रश्न बन गया कि नहीं। तो ये हमारे सामान्यतः हमें गुना करके बता देना है। तो अब एक काम कीजिए, इतना गुना की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक अंक की मतलब है। तो किसी भी संख्या में मान लीजिए ये संख्या हमने कोई लिख दिया, इसमें अगर आपको इकाई का अंक पूछा जाता है तो आप इकाई का अंक कौन सा बोलते हैं, अंत से जो संख्या रहती है, इकाई यही होता है, दहाई ये होता है, सैकड़ा ये होता है। तो आपको इकाई का अंक पूछा जा रहा है ना, तो इकाई का अंक क्या बताएंगे, 6 है। कोई दिक्कत, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से बहुत छोटा सा प्रश्न है इसलिए हंसी भी आ रही है मुझे। चलिए, ये जैसे मान लेते हैं, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो बताइए इसमें कैसे बता पाएंगे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से हमें इसमें जितना भी गुना करना है ना, जो भी गुना करना है, सिंपल हमें इकाई से मतलब है, तो हम क्यों ना कर लेते हैं, इसके इकाई में इसके इकाई से गुना कर लेंगे, फिर इसके इकाई में इसके इकाई से गुना कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहते हैं, सबको इकट्ठे गुना नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, 6 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अब इस 48 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका, होगा ना। तो जब यहाँ 8 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस 8 से फिर इसमें गुना कर देंगे, इसके इकाई से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 हो जाएगा। तो ओवरऑल संख्या जो बनेगी 16 होगी, और इस 16 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसमें पूरे में गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुना करने मत बैठिएगा, तब इकाई ढूंढना मत शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो इसका ये नियम होता है, अगर इकाई पूछ रहा है तो इकाई में केवल गुना करेंगे, अगर 2 अंकों की संख्या बन जा रही है तो फिर उस 2 अंकों की संख्या में फिर इकाई का अंक ढूंढते हैं, फिर उसमें अगले इकाई के अंक से गुना करते थे, फिर अगर 2 अंकों की संख्या कोई बन जाती है तो फिर उसमें इकाई के अंक को ढूंढकर हम बता देते हैं कि कौन सी इकाई के अंक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इसी तरह से आपको कर देना है, ये बहुत आसान है। अब आप मुझे लगता है कर सकते हैं, पहले भी कर लिए होंगे हमें पता है, लेकिन चलिए क्वेश्चन दिया है तो हमें बनाना हमारा दायित्व है, इसलिए हम बनाएंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा लिखने में ये मतलब समय लगेगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। 938 दिया गया है, 845 दिया गया है, फिर गुना करके बोलना है 384, ये इसका 6 आंसर होगा, 16 आया था ना तो इसमें 6 का। उसके बाद दिया है 384, उसके बाद गुना कर देना है 212 से, यानी 212 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई ये रहा हमारा 212। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, इकाई के अंक, 8 बचे 40, तो 40 कैसे लिखेंगे भैया, 4 0। अब देखिए किसी भी, सही है ना 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ, किसी भी संख्या में किसी भी इकाई के अंकों को लेकर अगर हम गुना कर देते हैं, उससे अगर हमारा 0 मिल गया तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी है, अगर इकाई के स्थान पर 1 0 आ जाए, 2 0 आ जाए, 2 0 इकाई के स्थान पर 1 ही ना 0 आएगा, यानी 1 0 आ जाए इकाई के स्थान पर, तो हमें कुछ नहीं सोचना हुआ है, सिंपल हमें 0 इसका आंसर कर देना है, 0 इसका आंसर कर देना है, क्योंकि इस 0 से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा इस 4 में, फिर 0 आएगा लास्ट में, फिर इससे कीजिएगा तो वहीं 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। इसलिए अगर इंतजार करना है, अगर ये इसमें भी ये भी ध्यान देना होना चाहिए कि अगर कहीं पे 5 दिख गया, कहीं पे 5 दिख गया, ठीक है, तो इसमें थोड़ी संभावना होती है, या ये कह सकते हैं 90% संभावना होती है कि उसमें इकाई के अंक के स्थान पर 0 आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 आया था तो 8 5 40 हो जाएगा, और यहाँ पे किसी भी अंक में 2 आ जाए और 5 आ जाए तो 2 5 से हमेशा 0 का निर्माण होता है। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक एक अंक की तो संख्या है, इसमें गुना आसानी से कर सकते हैं।
8×40 तो 0 आ गया। अच्छा, यहाँ आपका ध्यान नहीं जाता है तो मान लीजिए यहाँ पे ध्यान आता है तो 5 चौके 20, फिर भी 0 आएगा इकाई के स्थान पर। यहाँ ध्यान आएगा तो फिर भी 0 आ गया। तो अगर एक 0 आ जाए ना किसी भी इकाई के अंकों को लेकर गुना करने पर, तो समझिए टोटल का इसके इकाई के स्थान पर 0 ही 0 0 0 आएगा। ठीक, यानी आपका आंसर क्या होगा 0। इसमें ये पूरा का गुना नहीं करना है, केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 631 में गुना कर देना है 289 है, फिर इसमें गुना कर देना है आपको 871 से, फिर गुना कर देना है 429 से, और फिर गुना कर देना है आपका 996 से, 796 से। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कहीं 5 दिख रहा है, कहीं 2 दिख रहा है, तो इसमें 0 आने की संभावना नहीं है, चूँकि कहीं पे 5 2 नहीं दिख रहा है। तो भैया हम इकाई के स्थान को गुना करेंगे। ये 9 एकम 9 करेंगे तो 9 ही आएगा, फिर इसके इकाई में इसके इकाई से तो 9 एकम 9 9 ही आएगा, फिर इसमें 9 से 9 से गुना करेंगे तो 9 में 81 आ गया। अंत में हमें 1 लेना है, तो फिर इस 1 के इकाई से इसमें गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, यानी ओवरऑल आपका इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा संख्या 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूरा में गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 81 में फिर 6 से गुना करने की जरूरत, फिर 81 में हमें ढूंढ लेना है कि इसके इकाई के स्थान पर कौन सी है। अगर 2 अंकों की संख्या बन जाती है तो उसमें इकाई अंक ढूंढ लेना है, और उस इकाई के अंक से अगले संख्या के इकाई अंक में गुना करके देख लेना है कि जो भी 2 अंक के बने 4 अंक के बने उसके इकाई के स्थान पर क्या आता है। तो ये हमारा 6 आ गया, 6 एकम 6, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आशा करते हैं समझ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 213 है, उसके बाद 781 है, उसके बाद आपका 522 है, फिर आपका दिया गया है कितना 302 है, फिर दिया गया है 416 है, फिर आपका 524 है। ठीक है, 524 है। अब इसमें हमें देख लेना है कि कहीं 2 5 तो दिख नहीं रहा है इकाई के स्थान पर, कहीं नहीं दिख, 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए 0 नहीं बन सकता है। खैर छोड़ दीजिए, 0 की चिंता क्यों कर रहे हैं, इतना आसान है, इसमें हम गुना नहीं कर सकते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे, इसके इकाई में इसके इकाई से 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक 2 अंकों की संख्या मिल गई, गुणनफल 12 आ गया, और जब 12 आ गया तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2, तो 12 से डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे हम, अब इसके इकाई अंक को ले लेंगे। 2 अंक की जहाँ संख्या बन जाती है ना 2 अंकों की, वहाँ से उस संख्या को केवल इकाई उसमें से छांट लेते हैं, अगले इकाई में गुना करते हैं। तो यहाँ 12 में 2 मिल गया, तो अब इसके बाद 2 से 6 में गुना करेंगे, तो 6 गुना 12, फिर 12 मिल गया, तो फिर इसको 1 को छोड़ देंगे, इस 2 को लेंगे, फिर इस 2 में इस 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ओवरऑल अंततः रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है भैया 8 मिल रहा है। तो आपके शून्य बोल रहे हैं, तो आपके अंत में इकाई के अंक क्या होंगे 8 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यानी इकाई का अंक इस क्वेश्चन में आपका 8 आंसर हो जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये तो बहुत आसान है, ये सामान्य संख्याओं के गुणनफल पर आपको इकाई अंक बताना था। घातांकीय संख्या में इकाई अंक कैसे बताएंगे पहले देख लेते हैं। 4 बना लिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, थोड़ा सा लंबा है, इधर ले लेते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 708 है, 708, इसमें गुना कर देना है आपको 540 है कि 46 है जी, 540 है ना, 540 है शायद, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हुआ है, मिला दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 540 है, 608 है, और उसके बाद आपका 122 है, और फिर आपका दिया गया है 904, उसके बाद 218, यही क्वेश्चन दिया है। अब हमें देख लेना है कि कहीं 0 दिख रहा है क्या भैया, यहाँ 0 दिख रहा है, तो बाकी सब में सोचने वाली बात ही नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। कहीं भी किसी भी संख्या के अंत में अगर एक 0 दिख जाए गुणनफल के रूप में है, तो भैया सब इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। चाहे इसको आप गुना पूरा कर लीजिए या फिर ऐसे समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 203 है,
इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको 410 से, और फिर हमारा दिया गया है 240, और क्या दिया गया है 305, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1507, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 218। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अंत में संख्या क्या होगी, यानी इकाई के अंक क्या होंगे, इसमें देख लेना है। जीरो दिख रहा है भैया, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, या बस इकाई के स्थान पर दो संख्याओं में जीरो हो तो दो संख्या से मतलब नहीं है, हजार संख्याओं में हो कुछ भी मतलब नहीं है। कम से कम एक संख्या के इकाई के स्थान पर हमारा जीरो आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी 6 क्वेश्चन ही था और 6 को आपने समझ लिया। ये तो सामान्य संख्या है, इनके गुणनफल पर आधारित इकाई बता देना। अब घातांकीय में क्या होता है, घातांकीय में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए इसमें तो आप बता दिए, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे हम बता सकते हैं, ये चीज़ देखना है और इसको बारीकी से समझना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका इस पर आधारित कम से कम कितना दिया गया है, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का आंसर आपका सही होना चाहिए। चलिए 13 का जो टाइप नंबर बी है वो कौन सा है, बी है घातांकीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना, घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना वही चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, नंबर 1, रूल नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में, इसमें 3 नियम आप अगर याद कर लेते हैं ना, तो कोई भी इकाई के पावर में, चाहे कुछ भी किसी भी संख्या के पावर में या घात के रूप में कोई भी संख्या बड़ी सी बड़ी हो, आप आसानी से बता सकते हैं उसके इकाई के अंक पर क्या होंगे। ठीक है, तो ये 3 नियम लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, 3 नियम याद नहीं होगा तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों नियम में कौन कौन से नियम है, चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, तो उसके माथे पर चाहे जितना पावर हो, यानी उसके चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी घात क्यों ना हो, उसके इकाई के अंक जो होंगे वो हमेशा वही संख्या हो जाएगी। जिस संख्या के अंत में जो ये अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इकाई की संख्या क्रमशः क्या हो जाएगी, इकाई का अंक कहिए, संख्या क्या है कर रहे हैं, इकाई अंक जो होगा क्रमशः, इकाई अंक जो होगा क्रमशः मतलब क्या कि अगर 0 होगा अंत में तो इसके इकाई की संख्या 0 हो जाएगी, अगर 1 होगा अंत में तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 5 होगा तो 5 हो जाएगा, 6 होगा तो 6 हो जाएगा। ये आपका नियम कहता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर समझना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो आप समझ सकते हैं कैसे, जैसे हम मान लेते हैं आपसे कह रहे हैं कि 510 का पावर 5229 है। ठीक है, 5229 है, 510 का पावर 5029 है, तो इसमें आप बताइए इकाई के अंक क्या होंगे, हमें ये नहीं देखना है कि माथे पर कितना पावर है, माथे पर कितना बोझ है, ये नहीं देखना है, हमें देखना है जिसके माथे पर ये बोझ है उसका अंक क्या है। तो भैया 510 के माथे पर बोझ है और इसका इकाई का अंक 0 है, और हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए उसके माथे पर चाहे कितनों बोझ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 521 ले लेते हैं। ठीक है, 521 का पावर हम अगर कर लेते हैं 520, 520, तो आपसे पूछा जाएगा कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बता दीजिए, तो आप क्या बताइएगा, सिंपल वही संख्या इकाई का अंक होगा, यानी 1 ही होगा। क्यों होगा, हमने अभी बताया कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या फिर 1 हो तो उसके इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है, यानी इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा, यहाँ जो 1 रहेगा वही 1 हो जाएगा। इस संख्या के इकाई के स्थान पर जो अंक रहेंगे वही अंक यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये 4 ही डिजिट के लिए आपका लागू होता है, 0, 1, 5, 6 के लिए। ठीक है,
लेकिन 10 तो डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट के लिए अलग अलग नियम होना चाहिए ना। तो अभी बता रहे हैं, अभी 4 डिजिट को हमने देख लिया है, बचेंगे और आपके पास 4, फिर एक बच जाएगा आपका 2 अंक। तो जिसमें 3 हमने आपको नियम बताया कि 3 ही नियम पर आप ध्यान दीजिएगा। तीनों नियम अगर याद रखते हैं तो बिल्कुल आप इकाई के अंक को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया एक नियम देख लिया, इसमें और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमने रख दिया 0, 1। अगर आपको ये कहा जाए कि बताइए ये कोई संख्या है, ठीक है, इसके पावर में आपका ये है 5000 है, ठीक है। तो इसमें आप इकाई के अंक बता दीजिए। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इकाई के अंक कह सकते हैं कि इसका 5 होगा। क्यों? क्योंकि अभी नियम बताया जिस संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 रहेगा तो भैया 5 है तो 5 ही इकाई का अंक हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसके पावर में हमारा ये हो गया, ठीक है। कुछ भी रखिए, कितना भी पावर रखिए, कितना भी बोझ ला दीजिए, ये तो हंसने वाला नहीं है, ये हंसने वाला है। तो इसमें अगर इकाई का अंक आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा भैया, इसमें इकाई का अंक वही हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने आपको नियम बताया जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो 0 रहेगा, यानी 510 रहेगा, कुछ भी पावर रहेगा तो 0 इसके इकाई के अंक हो जाएंगे। अगर 1 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा, अगर 5 रहेगा तो 5 ही हो जाएगा, अगर 6 रहेगा तो 6 ही हो जाएगा। इसमें कोई ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। अगर ये आ जाता है तो, अगर ये नहीं आता है अभी और इसमें 6 डिजिट है तो 6 डिजिट में से कोई आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए दूसरा नियम, ठीक है। ये नियम समझ गए हैं, उदाहरण लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आपसे, ये तो हमने 0, 156 आप ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अगर ऐसा कंफ्यूज कभी कभी भूल जाते हैं 0, 1, 5, 6 नहीं है तो आप याद रखिएगा एक नंबर 0, 156 आप याद रखिएगा, ठीक है। आप याद कर सकते हैं, यानी जिस संख्या के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो आप उसमें इकाई का अंक वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए बाकी तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए 2 नंबर नियम आपका कहता है कि अगर हमने तो देख लिया है क्या क्या, 0 देख लिया है, 1 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, बच क्या गया हमारे पास, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। अब इसमें आप कहिएगा कि 4 काहे नहीं लिखे, तो 4 लिख सकते थे लेकिन नहीं, अभी नहीं लिखेंगे। 4 हम यहाँ रखते हैं, 9 यहाँ रखते हैं। तो एक तो नियम हमारा ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 दिख जाए तो भैया आप नियम लगाइए कि इसके इकाई का अंक वही संख्या हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसका नियम थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ बिल्कुल आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ इसका नियम इसी तरह से है, जिस तरह से इसका नियम है उसी तरह से इसका भी नियम है। तो ये 2 सिमिलर नियम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। चलिए 2 नंबर को हम देखते हैं। नंबर 1 ये नियम हमने बता दिया आपको। नंबर 2 नियम समझिए अब क्या कहता है। कह रहा है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको दिख जाए क्या 2, 3, 7 और 8 तो आपको सिंपल उस संख्या के पावर में, तो संख्या के पावर में क्या कर देना है, आप लिख लीजिएगा। पूर्णतः हम लैंग्वेज बनाकर नहीं लिख रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा भावनाओं को और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके पावर में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। पावर में 4 से भाग देंगे। अगर वह पूर्णतः कट जाए तो इसमें 2 स्थिति होगी। अगर उसके पावर में भाग देंगे तो हो सकता है कि वह संख्या पूर्णतः कट जाए, हो सकता है कि कुछ शेषफल बच जाए। तो क्या करेंगे, अगर पूर्णतः कट जाता है, पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः 4 से वो विभाजित हो जाए पावर, तो हमें क्या करना है कि जो संख्या दी होती है ना उसी संख्या के पावर में हम क्या रख देते हैं, उसके पावर में 4 रख देते हैं। जैसे मान लीजिए वो संख्या ऐसा करते हैं, हम इसको उदाहरण ले लेते हैं, काहे के लिए इसे हम आपको परेशान करें। जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या के हमने अंत में बता दिया, किसी संख्या के अंत में अगर मान लीजिए कि ये 2 है और इसके पावर में कुछ है, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये संख्या है और इसके पावर में ये संख्या है। तो हमने आपको अभी बताया कि जिस संख्या के अंत में 2 हो,
3 हो, 7 हो और 8 हो, तो इस संख्या के अंत में क्या है 2 है। तो इसका नियम कहता है कि इसका नियम तब कहता है कि इसके पावर में 4 से आप भाग लगा दीजिए, जो भी पावर दिया है उसमें 4 से भाग लगा दीजिए। अगर पूर्णतः कट जाता है तो ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, पावर में 4 से भाग रहे हैं तो 4 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब हमें केवल चेक कर लेना है कि कट रहा है या नहीं, कितना बार में कट रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे मतलब है कि कितना शेष बच रहा है काटने के बाद, तो इससे मतलब है। तो ये तो हमारा पूर्णतः कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 से मतलब नहीं है। ये हमने देख लिया कि ये पूर्णतः कट गया, यानी शेषफल क्या बचा 0। तो जब शेषफल आपका 0 बच जाए या पूर्णतः कट जाए तो हमारा नियम कहता है कि जो भी इसके इकाई के अंक है ना, इस पर हम रख देते हैं इसके पावर कितना, अब किससे भाग दिए थे 4 से भाग दिए थे, तो उस 4 को हम रख देंगे अगर पूर्णतः कट जाए तो। अगर पूर्णतः न कटता है, कुछ शेषफल बचता है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। पूर्णतः कट गया है तो 2 के पावर 4 कर देंगे। अब 2 के पावर 4 करेंगे तो ये 16 आ जाता है, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 आ जाता है। अब हमें देख लेना है 16 में इकाई के अंक पर क्या है, तो 16 में इकाई के अंक पर 6 है। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया। इसमें 2 कंडीशन है। 1 नंबर कंडीशन तो ये है कि अगर पूर्णतः कट जाता है तो, ये पूर्णतः कट जाए तो शेषफल में इसके घात जो है 4 से पूर्णतः कट जाए, 4 पूर्णतः 4 से कट जाए तो, कट जाए तो क्या बताया आपको कि इस संख्या के माथे पर उस 4 को रख देंगे, ठीक है। अगर 4 से कट जाता है, नहीं कटता है, कुछ शेषफल बचता है, तो 2 नंबर कंडीशन आपका पैदा हो जाएगा। अगर नहीं कटता है, कुछ शेषफल बचता है, मान लीजिए ये संख्या दूसरी कोई उदाहरण हमने ले लिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 25 रख देते हैं, ठीक है। तो ये 4 से तो कटेगा नहीं भैया, 6 बार में जाएगा तो 24 हो जाएगा, एक शेषफल बचेगा। समझ में आ रही है ना बातें, एक शेषफल बचेगा, 4 से भाग देंगे, चूंकि अंत में 2 है, 2 3 7 8 जब भी हो तो उसमें 4 से भाग देना ही पड़ेगा, और उसका शेषफल हमारा अब की बार 1 बच गया। तो जब शेषफल 1 बच जाता है ना भाई जी, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं 2 को, और इसके माथे पर हम क्या लगा देते हैं, जितना शेषफल आता है। तो शेषफल कितना आया था 25 में हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल 1 आया था, उसी शेषफल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ माथे पर रख देते हैं। अगर 5 शेषफल आता, 5 तो आता नहीं क्योंकि 4 से भाग देते तो 5 आता नहीं। अगर 3 आ जाता तो 3 ही रखते, 2 आता तो 2 रखते, 1 आता तो 1 आता रखते, तो 1 आ गया है तो 1 रख दिए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 बराबर कितना होगा 2, और यही आपका इकाई के अंक हो जाएंगे, चूँकि इसमें एक ही संख्या है, यानी एक ही डिजिट है और एक ही संख्या है, तो ये 2 आपका आंसर हो जाता है अगर शेषफल बच जाता है तो। ये कंडीशन, ठीक है। बस इसमें 2 नियम आपको ध्यान रखना है, सेम हूबहू यही कंडीशन आता है आपका किसमें, अगर किसी संख्या के अंत में 4 आ जाए और 9 आ जाए। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या के अंत में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो आपको ऐसे करना है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक उदाहरण तो हमने ले लिया कि अगर 2 आता है तो इस तरह से करेंगे और इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर 3 आ जाए तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल यही करना है और कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देते हैं हम। 2 कंडीशन है। अगर मान लीजिए उदाहरण नंबर 2 कर लीजिए, उदाहरण नंबर 2 कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमने 1 दे दिया है यहाँ पे, और 2 नंबर एग्जाम्पल जान लीजिए क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, ये रहा हमारा, ये इसके पावर में मान लीजिए कि हमारा 45 दे दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले काम कि हमें देखना है कि इस संख्या की इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है भैया। तो हमने आपको नियम बताया कि जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो इसमें 3 आ गया। तो 3 आ गया तो हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग करते हैं। तो पावर में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी एक शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1। अब कहिएगा शेषफल कैसे निकाला जाता है, तो भैया ऐसे कर लीजिएगा, 45 में 4 से भाग कर लीजिएगा, तो ये 11 बार में 44 जाएगा। वैसे नियम गलत है भाग देने का, लेकिन आप समझ लीजिएगा, ये एक जो शेष बचता है ना, इसी को बोलते हैं शेष, और इसी शेष को हम यहाँ पे रख रहे हैं और इसी शेष का वैल्यू दे रहे हैं, ना कि इसका। समझ रहे हैं ना। तो इस शेष से हमें मतलब है, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो इसका नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि अगर आपका शेष बच गया है ना भैया, तो आप कर लीजिए 3 के पावर जितना शेष बचा है उसको रख लीजिए। अब 3 के पावर 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 3 ही होगा। अगर 3 के पावर मान लीजिए 2 आ जाता तो क्या करते, 3 के पावर 2 आता तो 3 3 का 9 होता, और इसमें एक ही अंक है तो इसलिए इकाई के स्थान पर ये हो जाता।
ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मान लीजिए 3 के पावर अगर कह दें कि 4 आ जाता तो 4 अइबे नहीं करता, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 अइबे नहीं करेगा। अंतिम 3 आ सकता है, 3 के पावर 3 आ सकता है। तो अगर 3 के पावर 3 आ रहा है तो 3 तरीका 9 तरीका 27 कर देंगे, यानी ओवरऑल 27 करेंगे तो 27 में 2 अंक आ गए। तो 2 अंकों में पहला हमारा क्या कहलाता है, इकाई का अंक, तो यही हमारा इकाई का अंक हो जाता है और ये आपका 7 आंसर हो जाता। अगर ऐसा होता तो कंडीशन ऐसा होता तो मैंने बता दिया है, आप समझ रहे हैं। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें रिवीजन हो ही जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। तो हमने 2 एग्जाम्पल रख लिया है, इसी प्रकार से 7 रहेंगे 8 रहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, रहने देते हैं इसमें एग्जाम्पल 2 ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी 20 क्वेश्चन बनाने हैं, तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि इस पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इस पर आधारित होंगे। चलिए इसको रहने देते हैं। तो ये नियम आप जान लिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक शेष नहीं बचता, 0 हो जाता, कट 0 आ जाता है, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 के पावर में कर देते हैं, जितना से भाग दिए थे 4 से तो 4 कर देते हैं। तो इस प्रकार से 3 के पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाता, 3 तरीका 9 तरीका 27 या 81 हो जाता। और 81 में इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाता है, 1 आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, इकाई के स्थान पर कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। एक नियम तो हमने देख लिया, ये दूसरा नियम में हमारा 2 कंडीशन है, अगर शेषफल नहीं बचता है तो और शेषफल बचता है तो, दोनों नियम हमने देख लिया। सेम हूबहू यही नियम लगेगा। तो अभी हमने आपको कौन कौन से बता दिया नियम। एक तो जिस संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 हो जाए तो उसका वही आपका शेषफल हो जाता है, ये एक नियम आपने सीख लिया। दूसरा नियम हमने क्या बताया कि जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो इसका नियम 2 कंडीशन इसमें पैदा होते हैं। एक, अगर शेष बचता है, अगर शेष नहीं बचता है तो 2 कंडीशन हो जाते हैं। समझ गए, तो ये आप समझ गए। अब इसी पैटर्न पर हमारा जो अगर किसी संख्या के अंत में 4 हो, 9 हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पर है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर शेष बचता है तो, अगर शेष नहीं बचता है तो हम क्या करेंगे, बस ये कंडीशन है। ठीक, चलिए तो उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और 3 नंबर नियम हम देखते हैं क्या कहता है। और इसी के आधार पर टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी के आधार पर। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका नियम कहता है जिस संख्या के अंत में 4 आ जाए, 9 आ जाए, तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको 2 से भाग देना है। इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है और 2 से भाग देकर भाग जाना है, इसे करना है। अब ये आगे भी करना है, भागना नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं जिस संख्या के अंत में अगर 4 है, 9 है और उसके माथे पर बहुत बड़ा बोझ है, तो उस बोझ को हल्का करने के लिए और इकाई का अंक बताने के लिए उसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग देने पर अक्सर 2 से भाग देने पर या तो वो पूर्णतः कट जाएगा और नहीं तो शेषफल के रूप में केवल और केवल 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषम संख्या आ जाता है माथे पर तो 1 ही शेषफल बचेगा, और सम आ जाता है तो बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, तो 0 शेष हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या के अंत में हमारा 4 दिख गया, तो 4 से 24 के पावर में माथे में मान लीजिए कि हमने कर दिया, ये माथे पर ये रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माथे पर इतना बड़ा बोझ क्यों रख रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा बोझ रखिए, ये तो हल्का हो ही जाना है। करना क्या है कि इसके माथे में हम 2 से भाग कर देंगे, घात में इसके पावर में इसके 2 से भाग करेंगे, चूंकि 4 अंत में दिख रहा है इस संख्या के अंत में, तो 2 से भाग करेंगे तो हमें देखना है कि ये पूर्णतः कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो भैया इसको हम कटाने का प्रयास करेंगे जबरदस्ती, जहाँ तक कट जाए। तो ये 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4 होगा, अरे शेषफल से मतलब है, छोड़िए, 2 दूना का 4, 12 बच जाएगा, 2 छक्के 12 और ये 1 बच जाएगा, तो यानी शेषफल 1 है। अगर यहाँ पे विषम संख्या आ जाए ना तो समझिए कि 2 से भाग देना है तो भैया 1 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा शेष कितना आ गया, इससे हम भाग दे रहे हैं तो शेष 1 आ रहा है। शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर पर हम 4 के पावर पर 1 रख देंगे, तो ये कितना होगा, 4 एकम 4, 4 के पावर 1 मतलब 4, तो आपके इकाई के स्थान पर क्या हो जाएंगे, 4 ही आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें मान के चलिए किसी संख्या के अंत में, अच्छा इसमें भी 2 कंडीशन बन सकते हैं। अगर शेष बच जाए तो शेष बच जाए तो यहाँ बना दिए, अगर शेष 9 बचे तो, अगर शेष 9 बचे तो क्या करेंगे भैया, अगर शेष 9 बचता है, जैसे हम मान कर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, और जैसे मान लेते हैं कि शेष इसका नहीं बचता है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा 524 का पावर मान के चलिए ये 500 है। ठीक है,
ये 500 है, तो इसमें तो भैया शेष नहीं बचेगा। हमें क्या दिख रहा है, जिस संख्या के अंत में 4 हो तो 4 है, तो हम क्या करते हैं उस स्थिति में उसके पावर में 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करके देखेंगे कि शेष कितना बच रहा है, तो ये तो भैया सम संख्या है तो पूर्णतः कट जाएगा, तो 0 शेष बचेगा। तो जब 0 शेष बचता है इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसके माथे पर हम क्या चढ़ा देते हैं, जिस संख्या से भाग दिए होते हैं पावर में उसको चढ़ा देते हैं, यानी इस 2 को लाकर यहाँ कर देते हैं। ठीक, तो ये 4 का पावर 2 हो जाएगा और ओवरऑल 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 2 अंकों का बना है, तो इसमें इकाई अंक ढूंढ लेना है। तो इकाई का अंक 6 है, तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए हो। तो इसमें भी 2 कंडीशन होते हैं। अब देखिए ये 4 था, अगर किसी संख्या के अंत में 9 आ जाए तो भी यही काम करना है, 2 से भाग लगा देना है। अगर वो पूर्णतः कट जाता है तो उसके पावर में, इकाई के पावर में वही चीज़ रख लेना है 2। अगर नहीं करता है तो शेष आपका 1 ही बचेगा, तो 1 बचेगा तो उस 9 के पावर में हम 1 रख देंगे। कोई दिक्कत, चलिए जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 9 आ रहा है, जैसे हम मान लिए यहाँ पे 9 आ गया, तो इस संख्या के अंत में 9 है और इसके माथे पर मान लीजिए कोई बोझ है, इसके माथे पर 520 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सिंपल क्या बताइएगा, इसमें इकाई का अंक क्या करेंगे, हमें दिख रहा है जिस संख्या के अंत में 9 होती है उसके माथे पर हम 2 से भाग कर देते हैं, मतलब पावर में जो भी संख्या दी होती है उसके में 2 से भाग कर देते हैं, पूर्णतः कट जाएगा। अगर पूर्णतः कट गया तो यानी ये तो कट जाएगा, सम संख्या दिख रहा है तो 2 से व्यवस्था के नियम याद होना चाहिए, 2 से ये कट जाएगा तो 0 शेष बचेगा, तो 0 शेष बचेगा तो हमारा फर्ज बनता है कि आप 9 के पावर जिस संख्या से भाग दिए हैं उसको रख दीजिए। तो 9 के पावर 2 करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 9 9 81 अन्ना लगेगा फांसी। चलिए यानी आपका क्या हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा, यानी इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही 3 नियम है, आप अगर समझ लिए हैं तो अच्छी बात है, आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसमें हम 20 के 20 क्वेश्चन जितने भी देंगे सब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। चलिए समझ गए हैं, मिटाते हैं और आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका क्या 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 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है, आपका क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1570 के पावर, 1570 के पावर आपका 67 दिया गया है। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो आसान है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टोटल 781 का पावर एक के बाद सॉल्व करने पर हम आएंगे। इसमें इकाई का जब तक आप प्रयास कीजिए कि इसमें क्या कैसे करना है। 3 नंबर जो दिया गया है 2925 है, 2925 का पावर आपका दिया गया है कितना, 65 है। किताब देखिएगा तो मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा कि चलिए किताब ही क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, और नहीं देखिएगा तो भैया तो दिक्कत है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 1246 का पावर में दिया गया है 85, ठीक है। इसमें हमें इकाई का अंक बता देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 952 के पावर में 67 दिया गया है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बता देना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 21 13 में 10, इसके पावर में 10 है। चलिए इतना पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 6 तक पहले देख लेते हैं। इसमें हमें बता देना है कि इसके इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो नियम याद करिए, पहले हमें ध्यान देना है इस संख्या पर। ये संख्या के अंत में क्या है, 0 है। हमने नियम क्या बताया है, जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो, 0 1 5 6 हो तो उसके इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है। अगर 0 है तो इसके इकाई के अंक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपका आंसर हो गया। इसमें देखते ही बता देना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। अच्छा इसमें हम क्या करना है कि जिस संख्या के अंत में 1 आ जाए तो भैया यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएंगे, 1 ही होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, समझ गए इसी नियम के तहत। अच्छा जिस संख्या के अंत में 5 आ जाता है उसके इकाई का अंक क्या हो जाता है, 5 ही हो जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। इसी नियम पर, पहले वाले नियम पर ये 3 क्वेश्चन बन गए। चौथा देखते हैं कैसा है। चौथा भी पहले नियम पर है, 6 भी आ रहा है इसमें, तो इकाई के अंक पर 6 आएगा, इसलिए इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अच्छा इतना क्वेश्चन तो आप सब कर दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। 2 आ गया,
तो अभी हमने आपको बताया जिस संख्या के अंत में क्या क्या आना चाहिए, 2, 3, 7 और 8। तो इसमें हम क्या किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 2 का पावर 67 है, यानी लास्ट में 2 आ गया। तो जिस संख्या के अंत में 2 आता है उसके माथे पर जितना भी बोझ है उस बोझ को 4 से भाग देकर हल्का कर लेते हैं। तो इस बोझ को 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा वो देखना है। तो अगर 4 से भाग देंगे यहाँ पे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 27 बचेगा। तो 4 सत्ते 28 नहीं जाएगा, 4 छक्के 24 जा सकता है, तो 24 यहाँ हो जाएगा, 3 27 होगा, यानी 3 शेषफल बचेगा। तो भैया हम क्या कर देना है, 2 के पावर 3 कर देना है। तो 2 का चूंकि इसी के पावर शेषफल लिखते हैं, इसमें जो इकाई का अंक है इसी के माथे पर हम 3 रख देते हैं जो शेषफल आता है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, यानी इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 अंकों की संख्या बन जाती तो भी आपका इकाई का अंक में जो होता वो आपका आंसर हो जाता। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नियम याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नियम याद नहीं है तो भैया दिक्कत है। अच्छा, अभी बताएं कि जिस संख्या के अंत में 3 आ जाए, जिस संख्या के अंत में 3 आ जाए उसमें 4 से भाग देना है। तो फिर वही काम करना है, इसके माथे पर 10 है तो 10 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 दूना 8, 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा तो हम उस शेष को कैसे लिखेंगे, इस इकाई के अंक के माथे पर उस शेष को लिख देंगे, यानी 3 तिरिका 9 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। कोई दिक्कत। अच्छा, 6 नंबर देख लिए, यानी 6 क्वेश्चन तो ऐसा ही बना लिए हम लोग। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगर नियम याद है तो कोई क्वेश्चन में दम नहीं है क्योंकि हम हैं। चलिए, अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 41 37। 41 37 का पावर में दे दिया है आपका 132। अब हमें बता देना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सिंपल हमें क्या दिख रहा है, जिस संख्या के अंत में आपको फिर से लिख देते हैं ताकि याद रहे, 1 5 6 रहे, तो आपको बताना है वही संख्या उसका इकाई का स्थान हो जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे तो इसमें हमें क्या कर देना है भैया जी, इसमें 4 से भाग देना होता है। अच्छा, जिस संख्या के अंत में 4 आ जाए, 9 आ जाए तो उस संख्या में हमें क्या करना होता है, 2 से भाग देना होता है। 2 से भाग देंगे और उसके बाद शेषफल जो आएगा उसको आगे तो बता ही दिए हैं कितना बता। चलिए आगे फिर से हम बताएंगे। इसमें क्या कर देना है, जिस संख्या के अंत में 7 आए, यहाँ 7 आया है, यहाँ 2 नंबर नियम फॉलो करता है, कह रहा है कि माथे पर जो भी है ना उसमें 4 से भाग जल्दी दे दीजिए। 4 से भाग देकर शेषफल बताइए कितना होगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 1 4 तिहाई 12 पूर्णतः कट जा रहा है। तो जब पूर्णतः कट जाएगा भैया जी तो ये 0 शेषफल देगा। तो 0 शेषफल देगा तो इसका नियम कहता है कि 7 के पावर जिससे आप भाग दिए थे ना उसी को रख दीजिए, यानी 7 इकाई के अंक रखेंगे और भाग की संख्या से दिए थे 4 से, तो इसके माथे पर 4 रख दिए। अब 7 के पावर 4 का मतलब क्या होगा, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, 7 गुने 7 गुने 7 और गुने 7। अब इसमें हमें क्या कर देना है, ये देखिए 7 सत्ते कितना होगा, 49 होगा, फिर 7 सत्ते कितना होगा, 49 होगा। अब इसमें इकाई का अंक हमें ले लेना है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 9 81। तो इसका इकाई से गुना कर देंगे तो 81 होगा। फिर इस 81 में हमें ढूंढ लेना है कि इसके अंत में क्या होगा, तो ये भैया 1 होगा। कोई दिक्कत, यानी आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 होगा ओवरऑल। पूरा संख्या में गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें 2 का अगर संख्या बन जाता है तो उन दोनों संख्याओं का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इकाई वाले अंक का कर देंगे, हमारा इकाई का अंक इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कहाँ पे है जी, 8, हाँ 1524 दिया है। 1524 का पावर आपका दिया गया है 81, ये क्या बता देना है। तो हमें क्या करना है भैया, देखना है यहाँ पे क्या आ गया, रैंडमली अब आ रहा है क्वेश्चन। देखिए अब रैंडमली आ रहा है, कोई भी आ सकता है अंक, 10 ही अंक आएंगे, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अभी बताएं कि जिस संख्या के अंत में 4 आ जाए, 9 आ जाए तो उसमें 2 से भाग देना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके माथे पर पावर जो है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, विषम संख्या है, शेषफल 1 बचेगा।
ठीक। शेषफल जब एक बचेगा तो हमारा नियम कहता है कि जब भी शेषफल एक बचे चाहे कुछ भी बचे तो हम क्या करते हैं, इसके इकाई अंक के माथे पर एक रख देते हैं, यानी 4 एकम 4 होगा, यानी आपका आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसको मिटा देते हैं उसके बाद करते हैं, नीचे कटेगा कहीं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1264 का पावर में दिया गया है आपका 68। तो हमें क्या करना है, जिस संख्या के अंत में 4 हो, अभी हमने आपको बताया, तो इसके माथे पर हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, जब भी 4 हो तो 2 से भाग करेंगे, ये सम संख्या है 2 से विभक्त हो जाएगा, 0 शेष देगा, तो इसका मतलब हमें क्या कर देना है 4 का पावर इसका शेषफल 0 होगा, तो हमारा वही संख्या हो जाता है जिससे हम भाग दिए रखते हैं। तो ये 4 से पावर 2 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, इस 16 में इकाई का अंक 6 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेम बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया 1549। 1549 का पावर में माथे पर कितना है भैया बोझ, 8 पर 9 89 है। अभी बताया कि जिस संख्या के अंत में 4 हो या 9 हो तो उसमें 2 से भाग लगाने की क्रिया होती है, तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, कटेगा नहीं, पूर्णतः 1 शेष देगा क्योंकि विषम संख्या है। समझ रहे हैं? तो जब 1 शेष देगा तो हमारा नियम कहता है कि इसके इकाई के माथे पर उस शेष को रख दीजिए, तो माथे पर रखे हैं तो 9 एकम 9, यानी 9 का एक बार गुणा करेंगे तो 9 ही होगा। ठीक, यानी आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9 ही होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ये टफ नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 1239 का पावर में दिया है 66। ठीक है, ये दिया है। हमें क्या करना है, जिस संख्या के अंत में 9 दिख जाए तो उसमें 2 से भाग करना है। 2 से अगर पूर्णतः कट जाता है तो हमें क्या करना है, नियम कहता है ये भैया जी कि इसके पावर में इस संख्या को रख दीजिए, 2 को रख दीजिए। अगर पूर्णतः कट जाता है तो उस जिस संख्या से पावर में भाग दिए थे उसी संख्या को माथे पर चढ़ा दीजिए इसके बोझ में, तो भैया 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 में इकाई का अंक क्या हो, 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर दिया है, अब की बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मिटाकर बनाते हैं 12 नंबर, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। 12 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, करना कुछ नहीं है, ध्यान से थोड़ा सा समझना है। दिया है 3 के पावर 57 और गुना में दे दिया गया 4 के पावर 65। ठीक है, और गुना में फिर दिया गया है 125 का पावर में 35। ठीक है, और गुना में फिर तो दिया गया है 89 के पावर 13। 89 का पावर 13, करना कुछ नहीं है, सिंपल इस नियम को याद रखना है। जिस संख्या के अंत में 3 आता है उसके माथे पर जो कुछ भी होता है उसमें 4 से भाग लगाते हैं, शेषफल जो आता है उसके माथे पर रख देते हैं। तो इकाई का अंक तो इसमें एक ही है संख्या, तो इकाई का अंक यही होगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे कितना, 3 के पावर, इसमें 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 17, 4 चौका 16, एक शेष बच रहा है। आपको अगर नहीं शेष निकालने आता है तो ऐसा कर लीजिए, 57 में 4 से भाग ऐसा दे दीजिएगा, 4 एकम 4 1 17, 4 चौका 16, ये वाला शेष बच गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भारी संख्या है, आपको दिक्कत हो रही, कन्फ्यूजन हो रही, तो आप ऐसा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट दिमाग प्रयास लगाइएगा कि मौखिक रूप से ही आप निकाल पाएँ। तो इसका शेष हमारा कितना हो गया, 1 आ गया। तो हमारा नियम कहता है कि इसे इकाई के माथे पर 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारा जिस संख्या के अंत में 4 होता है, यानी इकाई के अंक पर 4 होता है, उसके माथे पर कुछ भी होता है तो उसमें 2 से भाग देना होता है। ये विषम संख्या है, दिख रहा है, तो भैया 1 ही शेष होगा, और नहीं तो आपको विश्वास नहीं है तो 65 में 2 से भाग लगा लीजिएगा, अंततः आपका 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि अगर 2 से भाग देंगे तो इसमें शेष 1 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, उसी शेष को हम माथे पर रख देंगे इसके इकाई के। ठीक है, और गुना कर देंगे, जिस तरह से है उस तरह से करते हैं। उसके बाद 125 है, तो अभी हमने आपको बताया नियम कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहता है तो उसका इकाई का अंक वही संख्या हो जाता है। तो इसमें 5 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ भी पावर हो उसमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 दिख रहा है 5 ही होगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि ये 9 है, तो
तो 9 जिस संख्या के अंक में रहता है उसमें हमें 2 से भाग देना होता है। तो 2 से भाग देंगे इसके पावर में तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। 13 में 2 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा ना, नहीं है तो विश्वास तो देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 9 के पावर अगर 1 शेष बचा है तो इसके माथे पर 1 रख देंगे, कोई दिक्कत। अब हम इसका एक स्टेप और सॉल्यूशन करेंगे। 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 ही होगा, 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 ही होगा, 5 तो 5 ही है, 9 के पावर 1 करेंगे 9 ही होगा, कोई दिक्कत। अब गुना कर लेंगे, 4 यही 12 हो जाएगा, फिर इसको गुना कर लेते हैं, 9 5 45 होगा, फिर इसके इकाई में गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 10 में 0 की 10 में अंतिम संख्या क्या हो रही है, 0, यानी आपका 0 इसका आंसर होगा ओवरऑल। सब में गुना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई के अंकों में गुना करके देख लेना है, क्योंकि इकाई का अंक ही बताना है। तो इसमें हमने गुना कर लिया, 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से शायद है 13 नंबर, हाँ आसानी से बन जाएगा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 के पावर 63 है, 5 के पावर 63 है, मल्टीप्लाई है 7 के पावर 85, 7 के पावर 85, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 9 के पावर 70 है, 9 के पावर 70 कर दिए, मल्टीप्लाई कर देना है 81 का पावर 115 है, 115 है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बता देना है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको करेंगे, जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, उसके इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा, तो 5 लिख देंगे। जिस संख्या के अंत में 7 रहता है उसमें 4 से भाग देते हैं पावर में, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो भैया 1 शेषफल बचेगा। कैसे, 4 दूना 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा। तो आप कर लीजिएगा, 85 में 4 से भाग देकर देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो 1 शेष बचेगा। तो हमारा नियम कहता है कि 7 के पावर 1 रख दीजिए, इसके इकाई के पावर में उस शेष को रख दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि 9 के पावर 70 है, तो जिस संख्या के अंत में 9 रहता है उसमें 2 से भाग देना होता है, तो ये 2 से भाग देंगे, 70 में 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूर्णतः जब कट जाएगा तो इसके 9 के पावर में हम 2 रख देंगे। इसके इकाई के पावर में जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं वो अगर पूर्णतः कट जाता है तब ये स्थिति बनती है। शेषफल जो आता है उसके शेषफल रख देते हैं शेषफल में, ठीक है, समझ रहे हैं। जिस संख्या के अंत में 1 आता है उसके माथे पर चाहे कितना भी पावर हो तो हमारा शेषफल 1 ही होता है, मतलब यही वाला हो जाता है। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये कर देंगे 5, 7 के पावर 1 हो जाएगा 7, और 9 के पावर 81 हो जाएगा, मतलब अंत में 1 ही बच रहा है, तो इसको हटा भी सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। चलिए 81 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इकाई में गुना करेंगे। तो इकाई में गुना करेंगे तो ये 5 7 35 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर इसके इकाई में इकाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ओवरऑल आपका शेषफल जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। केवल इकाई के अंकों को लेकर गुना करते रहना है। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपका 14 नंबर 1237 है। 1237 का पावर में दे दिया गया है 28, ठीक है, और गुना कर देना है आपको 1583। 1583 के माथे पर कलंक है 48 है, तो हमें बता देना है इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें क्या देखना है, जिस संख्या के अंत में 7 होता है तो उसमें 4 से भाग देना होता है। ये नियम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डिजिट आप हमेशा याद रखिए, 0, 156, 23, 78, 49। चलिए, जिस तरह से भी आप याद रख पाएँ, तो जिस संख्या के अंत में 7 रहता है उसमें 4 से भाग देना होता है, 4 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी 7 चौके 28 यानी 0 शेष बचेगा। तो इसका नियम कहता है कि इसके माथे पर आप जिस संख्या से भाग दिए उसको रख दीजिए। तो 4 से भाग दिए थे 4 रख दिए, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मल्टीप्लाई यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है, जिस संख्या के अंत में 3 रहता है उसमें भी उसके पावर में 4 से भाग देना होता है। अगर पूर्णतः कट जाता है तो उसके 3 के पावर में जो पूर्णतः कट जाता है जिस संख्या से भाग देते हैं उसके माथे पर रख देते हैं, ठीक है। यानी ये 0 हो जाएगा, इसका शेषफल पूर्णतः कट जा रहा है, तो इस पे जिससे भाग दिए थे उसी को माथे पर रख दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखिए क्या करना है, 7 के पावर 4 बार करना है, तो सिंपल हम 7 गुने 7 कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 7 का स्क्वायर यानी 49 गुने 49 भी लिख सकते हैं, 49 गुने 49, और 3 के पावर 4 कर दें तो 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 9 गुने 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 3 का इसको करेंगे तो डायरेक्ट 81 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 3 का 9 3 27 दिया 81, इसको कर दिए। ये देखिए 9 9 क्या हो जाएगा 81, ठीक है। अब फिर इसमें भी 81 आ गया,
यानी इकाई इकाई में इसमें गुना कर दिए और यहाँ का इकाई 1 है, तो फिर इकाई इकाई में गुना करेंगे तो ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अंत में अंतिम रिजल्ट देखना है, अंतिम संख्या का, अंतिम डिजिट का। तो अंतिम डिजिट का रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया है 592 है। 592 का माथे पर कितना है, 80 है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1978 है, और 1978 के पावर में दिए गए हैं 7। इसमें बता देना है इकाई का अंक क्या होगा। तो सिंपल हम जानते हैं जिस संख्या के अंत में 2 रहता है उसके माथे पर कुछ भी हो पावर 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे, पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः जब कट जाएगा तो इसका नियम होता है कि 2 के पावर में 4 कर देंगे। 4 से भाग दिए थे इसलिए। अच्छा, अगर ये जिस संख्या के अंत में 8 आता है तो भी हम 4 से भाग देते हैं इसके माथे पर। ये 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 4 से ये भी कट जाएगा पूर्णतः। तो इसके माथे पर हम क्या कर देंगे, 8 के माथे पर हम 4 कर देंगे। कोई दिक्कत। अब इसको हम करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक 6 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो 8 × 64 = 512। 512 में अगर हम करते हैं फिर 8 से, तो 8 × 16 आ रहा है, यानी ओवरऑल इकाई का अंक 6 आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम केवल इकाई का अंक रख रहे हैं 6, और इसमें भी इकाई का अंक 6 है। तो फिर 6 में गुना कर देंगे इकाई के अंक में, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 36। तो फिर इसमें भी आपका क्या इकाई का अंक प्राप्त हुआ, 6 ही प्राप्त हुआ। ओवरऑल रिजल्ट आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ में। इसको देखिए पूर्णतः गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इकाई का अंक ढूंढ लेना है क्या हो रहा है, या चूँकि इकाई का अंक ही बताना है। ठीक, चलिए, नहीं तो शौक है तो आप गुना करते रहिए। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 1373 है। 1373 का माथे पर दिया गया है आपका 36, और माइनस में दिया गया है आपके पर, माइनस दिया गया है 1442। 1442 इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, माइनस हो गुना हो कुछ भी हो, 20 कर देना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये इसके इकाई का अंक बता देना है। तो क्या करेंगे, सिंपल जिस संख्या के अंत में 3 रहता है उसके माथे पर 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से करेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। जब पूर्णतः कट जाएगा तो 3 के पावर ये 4 कर देंगे जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं। बता रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको हम कर देते हैं माइनस। माइनस है तो माइनस रखना है। जिस संख्या के अंत में 2 होता है उसमें भी पावर में 4 से भाग करना होता है। पूर्णतः कट जाता है तो इसका नियम कहता है कि 2 के पावर जिससे भाग दिए थे उसको रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। अब हमें चूंकि घटाना है तो हमें केवल इकाई का ही से ना मतलब है, तो कुछ भी हम घटा सकते हैं, कुछ भी कैसे घटा सकते हैं। पहले इसको देखिए, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आता है, यानी अंत में 1 आ रहा है। ठीक, और इसमें से घटा देना है, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 घटाएंगे। ठीक है, तो 81 में से 16 घटाएंगे तो केवल हम इसमें से इसको घटा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और नहीं करना चाहते हैं तो 81 में से छोटी संख्या है तो घटा दीजिए 16। 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, 65 होगा। तो 65 में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ हमारा, 5 प्राप्त हुआ। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, 5 आपकी संख्या हो जाएगी इकाई की। कोई दिक्कत। आशा करते हैं समझ गए। वैसे भी आप केवल इकाई का अंक लेते हैं ना, तो 1 में से अगर 6 घटाने के लिए बोला जा रहा है तो आप समझ जाते हैं कि इससे पहले कोई ना कोई संख्या होगी, और 1 में से 6 घट नहीं सकती है। तो इसमें हम दहाई का जोड़ते हैं, दहाई से लेते हैं, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 10 से 11 होगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा। तो केवल हम इससे मतलब है, इसके आगे की क्रिया कैसे जाएगी मुझे पता नहीं है, और पता भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इकाई का अंक बता रहा है, तो इकाई से मतलब है हमें। ठीक है, वैसे छोटी संख्या थी इसलिए घटा दिए, नहीं बड़ी संख्या होती तो फिर कितना घटाना चाहता। ठीक है, इसलिए इकाई के में से घटा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपका 258 है, और इसके माथे पर बहुत बड़का बोझ है 100, और प्लस में दिया गया है 547। 547 के पावर में आपका 84 है, 850। ठीक है, इसमें बता देना है, इसमें बता देना है आपको क्या क्या बताना है, इकाई का अंक। जिस संख्या के अंत में 8 होता है उसमें 4 से भाग दिया जाता है, तो 8 से भाग देंगे तो पूर्णतः ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसका नियम कहता है 8 के पावर जिससे भाग दिए थे उसको रख दीजिए। इसके पावर में
ये 4 को रख दीजिए, प्लस कर देना है। जिस संख्या के अंत में 7 होता है उसमें भी 4 से भाग देना होता है, इसमें 4 से करेंगे तो 4 से पूर्ण तक कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो इसका भी नियम कहता है कि 7 के पावर में क्या रख दीजिए, प्लस है बीच में, 7 के पावर में इस 4 को रख दीजिए। अब इसका सोल्यूशन कर दीजिए। कैसे, 8 के पावर 4 करें तो 8 9 64 8 512 8 8 दूना 16, लास्ट में 6 बचेगा। ठीक है, लास्ट में इकाई के अंक 6 बचेंगे और फिर इकाई से मतलब है उसके बाद 7 7 49 7 343 7 7 के 21 1 बचेगा लास्ट में। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंततः 6 एक साथ हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे की है आप समझ रहे हैं ना। देखिए 8 का पावर 8 दूना 16 8 तरीके 8 8 64 8 512, 512 में 3 बार गुना करते हैं 8 में तो 512 होता है, तो 512 में फिर 8 से गुना करें तो 8 दूना 16, यही अंकवा हमने केवल लिख दिया था। इसके आगे की क्रिया क्या है के लिए करेंगे जब इकाई केवल बताना है। उसी तरह यहाँ क्या किए थे, 7 7 49 7 343 आया था, इसमें 7 से मने मने गुना कर दिए थे तो 7 तरीके 21 तो 1 ना आएगा, और इसके पहले क्या आएगा मतलब नहीं है, चूंकि इकाई से मतलब है तो इसका इकाई 1 आ गया और इसका इकाई 6 आ गया, तो 6 और इसके बीच में प्लस है तो 6 एक साथ हो गया। ओवरऑल अंत में हम जोड़ेंगे तो 6 एक साथ आपका इकाई के अंक पर ही आएगा। अगर 10 से ऊपर आता तो फिर उसमें देखते कि इकाई के अंक पर क्या आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 213 के पावर 16 है, 213 का पावर में 16 है और मल्टीप्लाई है 522 का पावर में कितना है भैया 20 है, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया है 218 के पावर में 32 है, 218 के पावर में 32 है। तो हमें बता देना इसके इकाई के अंक क्या होता है। जिस संख्या के अंत में 3 रहता है उसके माथे पर हम 4 से भाग लगाना शुरू कर देते हैं और पूर्णतः कट जाता है तो इसके माथे पर हम उसके पूर्ण भाग लगाते हैं, उसको रख देते हैं। सेम वही कहानी बार बार कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। चलिए इसको, ये जिस संख्या के अंत में 2 रहता है उसमें क्या कर देते हैं वही काम करते हैं, इसमें 4 से भाग लगाते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे तो 20 पूर्णतः कट जाएगा, यानी 2 के पावर हम 4 कर देंगे। फिर इसमें गुना कर देंगे, जिस संख्या के अंत में 8 होता है 4 से भाग लगाना होता है 4 से कटेंगे, ये पूर्णतः कट जाएगा तो इसका मतलब 8 के पावर हमें 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इकाई का अंक देखेंगे तो 1 आ जाएगा, चूंकि 3 3 9 3 27 3 81 होगा, 81 में 8 पर 1 लिखते हैं तो इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा, रख देते हैं। 2 के पावर 16 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, इकाई के स्थान पर 6 हो जाएगा तो 6 से गुना कर देते हैं। फिर 8 के पावर 4 करेंगे तो 8 9 64 8 512 8 लास्ट में 6 आएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। 512 में 6 से 512 में 8 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में 2 और 8 8 दूना 16 यानी 6 आएगा। तो ओवरऑल हम इसको गुना करेंगे तो 6 एकम 6 6 6 36 हो जाएगा, तो 36 में आपका क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, यानी आपका इकाई के स्थान पर ओवरऑल आंसर जो आएगा क्या होगा 6 होगा। ठीक, चलिए 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1507 है, 1507 के पावर में दे दिया गया है 40। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1524 है और इसके माथे पर दिया गया है कितना भैया जी 81। इसमें इकाई का अंक बता देना है, क्या करना है, जिस संख्या के अंत में 7 आता है उसमें 4 से भाग लगाना देते हैं, पूर्णतः कट जा रहा है, पूर्णतः कट जा रहा है तो भैया 7 के पावर हम 4 कर देते हैं, ये नियम कहता है। अच्छा, इसमें क्या है, जिस संख्या के अंत में 4 आ जाता है तो उसमें तो भैया 2 से भाग देना होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 से भाग करेंगे, विषम संख्या है तो 1 शेषफल बचेगा, तो इसका नियम कहता है कि 4 के पावर 1 रख दीजिए। ठीक, चलिए अब इसको हम गुना करेंगे तो 7 7 49 49 में 49 से गुना करेंगे तो 9 81, इसका शेषफल बोल रहा है, इसके इकाई के अंक क्या होंगे 1 हो जाएंगे। कैसे, अरे भैया 7 गुने 7 करेंगे तो 49 होगा, 49 में फिर 49 से गुना कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 9 में 81, तो 81 आएगा तो लास्ट में 1 है ना बचा, तो लास्ट में 1 बचा और इसमें 4 के पावर 1 तो 4 ही होगा, तो फिर 4 में इस 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, यानी आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 ही होगा। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 545 है और लास्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और 938 है, 938 है और इसमें 64 से भाग अरे पावर में है
तो देखिए हम जिस संख्या के अंत में 5 आ जाता है तो उसके इकाई का तो कुछ करना ही नहीं होता है, कुछ भी पावर मतलब नहीं रहता है, इसका इकाई का अंक 5 ही हो जाता है। लेकिन जिस संख्या के अंत में 8 आता है उसमें 4 से भाग लगाना होता है, तो 4 से भाग लगाएंगे पूर्ण तक कट जाएगा, तो ये हम क्या करेंगे 8 के पावर 4 कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे 5 से ये तो 5 रहेगा, 8 के पावर 4 करेंगे तो वहीं लास्ट में 6 आता है, 8 × 512 और 3 बार में 512 और लास्ट में फिर 8 × 16 यानी 6 आ जाएगा। ओवरऑल इसको गुना करेंगे तो 30 आएगा, 30 के अंत में 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे किए हैं अभी बताएं। 8 × 64 × 512, 3 बार 8 8 गुना कीजिएगा, 3 बार 8 8 गुना कीजिएगा तो ये 512 हो जाता है। इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना कितना हो जाता है 16, तो 8 दूना 16, तो यही तो 6 रखे हैं इसके इकाई के स्थान वाला, समझ रहे हैं ना। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आएगा, 30 के अंत में क्या है 0, 0 इकाई के स्थान पर है तो इकाई का स्थान क्या हो जाएगा 0, आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। चलिए, अगर अंत तक बने रह गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक मेरा साथ दिया, और नहीं बने हैं तो बहुत खतरनाक बहुत ख़राब आदमी हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। एक और टाइप रह गया है आपका एस टी जादव का लास्ट क्वेश्चन, जो कि विविध प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है, मतलब विविध प्रश्न है, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो बना देंगे या फिर देखा जाएगा, नहीं तो कहिएगा तो अभी बनवा देंगे। क्वेश्चन वैसे लिख लिए हैं, क्वेश्चन वैसे लिख लिए हैं, अगर रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे इस पर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।